हाय एवरीवन, तो वीडियो में आपको स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में आप देख पा रहे हैं बीम बांधने का काम चल रहा है। तो गाइज आज की वीडियो में आपको बीम का ड्राइंग दिखाऊंगा, जिसमें कि बीम का सारा डिटेल सब कुछ नियम उसमें डिटेल इंडिकेट किया हुआ रहता है। ठीक है, जैसे बीम का साइज़ क्या है, कौन सा बीम में कितने mm का डाया लगाना है, कौन सा बीम में रिंग का स्पेसिंग क्या है, एक्स्ट्रा बार कहाँ लगाना है, ये सब सारा डिटेल उसमें इंडिकेट किया हुआ रहता है। उसको हम आपको दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहिए। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बीम का डायरेक्शन देखिए, बीम दो कलर में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक लाल कलर में दिख रहा है और दूसरा सफ़ेद यानी कि प्लेन है। और हर बीम के सामने आपको सरिया कितने डाया का लगाना है सारा कुछ लिखा हुआ है। ड्राइंग में दो डायरेक्शन होता है, एक होता है वर्टिकल डायरेक्शन और एक होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अभी हम दिखा रहे हैं आपको वर्टिकल डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3/20 टॉप में रहेगा, ठीक है, और बटम में 2/20 रहेगा। ठीक है, इतना समझ गए। उसके बाद देखिए एक्स्ट्रा टॉप बार, देखिए यहाँ कॉलम के सामने एल करके इस प्रकार से दिया हुआ है, 3/20 है एक्स्ट्रा टॉप। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो बीच में दिया हुआ है, स्पान के बीचों बीच रहता है नीचे, उसको बोलते हैं बटम एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर 2/20 बटम एक्स्ट्रा डालना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसका कटिंग लेंथ कैलकुलेशन कैसे करते हैं नेक्स्ट आगे बताएंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा है जो कि कॉलम के इधर भी निकला हुआ है, कॉलम के इधर भी निकला हुआ है। ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पर देखिए बटम एक्स्ट्रा है, यहाँ से यहाँ तक बटम एक्स्ट्रा डालना है। यहाँ से यहाँ तक का बीम का साइज क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ 250 बाय 50 का बीम है, लेकिन यहाँ रेड कलर जो दिया हुआ है ना, रेड कलर जो कि यहाँ से आपको इंडिकेट कर कर दिखाया हुआ है कि ये जो बीम है 250 बाय 500 का है, यहाँ लिखा हुआ है सामने यहाँ पर। ठीक है, और देखिए इसमें सरिया कितने का लगाना है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2/20 और यहाँ लिखा हुआ है बटम में भी लिखा हुआ है 2/20, टॉप में 2/20, बटम में 2/20। ठीक है, और ये जो 2/20 जो है इस टाइप से थ्रू जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो है से 3/20 दिखना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 3/20 ऑल थ्रू। ठीक है, लेकिन यहाँ 2/20 लिखा हुआ है। कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक आपको 2 दिखेगा बटम में और टॉप में भी, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक और 1/20 ऐड करना पड़ता है, अलग से लगाना पड़ता है, तो आपको यहाँ से 3/20 दिखना चाहिए। वही चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है 3/20 ऑल थ्रू। और देखिए यहाँ एक्स्ट्रा टॉप यहाँ पर 1/16 डालना है, जो एल प्रोवाइड करके डालना है। ठीक है, यहाँ पर टॉप एक्स्ट्रा बार है। ठीक है, इसको कंटिन्यू एक्स्ट्रा टॉप बार बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 1/20 और 2/25, 1/20 और 2/25 यहाँ एक्स्ट्रा टॉप देना है। ठीक है, एक कॉलम के सामने, तो आपको कॉलम के इस साइड कुछ भाग निकल जाएगा और कुछ भाग इधर निकलेगा, उसका नियम है, उसको जानना पड़ता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए 2/20 है बटम एक्स्ट्रा बार, तो यहाँ पर इसका भी बटम एक्स्ट्रा बार का कैलकुलेशन है, बेसिक नियम है, उसको समझना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए बीम के मेन बार बनाने के बाद हम लोग एक्स्ट्रा सरिया बनाते हैं, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं उसको ध्यान से देखिए। कंटिन्यू एक्स्ट्रा टॉप बार है, ये डिसकंटिन्यूअस है और इधर भी डिसकंटिन्यूअस है, मतलब जिधर लास्ट हो जाता है उधर हो जाता है डिसकंटिन्यूअस, और जिधर चालू रहता है उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये टॉप में जो देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा टॉप बार है मेन बार के अलावे। ठीक है, और नीचे देखिए मेन बार जो इस प्रकार से गया है, हाँ, और उसके अलावा जो दिया हुआ है ये एक्स्ट्रा बार है। ठीक है, मतलब बटम एक्स्ट्रा बार को डाला जाता है क्लियर स्पान के बीचों बीच में। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले देखिए एक्स्ट्रा टॉप बार का बात करते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा टॉप बार का कैलकुलेशन करने के पहले आपको जानना पड़ेगा कि एल किसको बोलते हैं। ठीक है, दो तरह का स्पान होता है, एक होता है क्लियर स्पान और एक होता है इफेक्ट स्पान। तो मतलब कैलकुलेशन जब भी किया जाता है तो इफेक्ट स्पान से। ठीक है, दो तरह का स्पान होता है, तो इफेक्ट स्पान जो भी होता है उसी को बोला जाता है एल। ठीक है, तो गाइस देखिए यहाँ पर कॉलम है और यहाँ भी कॉलम है और यहाँ पर भी कॉलम है। ठीक है, तो कॉलम देखिए गाइस, कॉलम के बीचों बीच एक मार्किंग मारा हुआ है, यहाँ भी मारा हुआ है, यहाँ भी मारा हुआ है, तो ये इंडिकेट करता है कि कॉलम के सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं एल।
जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक कॉलम के सेंटर से एक कॉलम के सेंटर तक L1 है, और दूसरा स्पान में जाएंगे तो एक कॉलम के सेंटर से यहाँ तक दूसरा स्पान है, ठीक है। तो L1 और L2 तो विशेष इसी में कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 0.25 L2, इसका मतलब हुआ कि 0.25 मल्टीप्लाई करना है L2 में। तो L2 जो भी होगा एक कॉलम के सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस जो भी होगा उसमें हम गुना करेंगे 0.25 से। तो जितना भी कैलकुलेशन आएगा उसको हम एक कॉलम के फेस से इधर छोड़ेंगे, और बाद बाकी कॉलम के अंदर जो जाएगा उसको बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ, यानी कि एलडी को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मेरा 5 मीटर मान के चलिए 5 मीटर है, ठीक है। तो गाइज देखिए अब इधर जैसे कि एक्स्ट्रा टॉप बार देखिए साइड वाला डिसकंटिन्यूस एक्स्ट्रा टॉप बार के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे कि 4 मीटर है तो हमको 4 मीटर में नियम है कि 0.25 एल का लेना है। तो 0.25 अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसमें कितना आ जाता है, कहने का मतलब है कि 4 मीटर में हम गुना करते हैं, 4 मीटर में हम गुना करेंगे 0.25 से कितना आ जाएगा मेरा, आ जाएगा 1 मीटर, ठीक है 1 मीटर। तो क्या करना है, इस 1 मीटर को आपको ई फेस से छोड़ना है, ठीक है। यहाँ से इधर निकलेगा, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको हो जाएगा 1 मीटर, ठीक है। और बाद बाकी यहाँ से इधर हो जाएगा एलडी, मतलब डेवलपमेंट लेंथ। मान के चलिए 57D + 10D अगर दिया हुआ है, ठीक है, एलडी का है ना। तो मान के चलिए 20 mm का मेरा ये सरिया अगर लगा रहे हैं तो 57 × D करना होगा। जैसे देखिए यहाँ पर एलडी दिया हुआ है, एलडी बराबर 57D + 10D, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन करते हैं तो अगर 20 mm का अगर डायक यूज करते हैं तो इसका एलडी कितना आ जाता है 1340। तो 1340 जो है से यहाँ तक का अंदर में जो भी घुसेगा उसको 1340 ऐड करना पड़ता है, ठीक है। और ये 1 मीटर हुआ और ये 1340 ये हुआ, तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो जो भी आएगा आपको मतलब इस एक्स्ट्रा बार का मतलब कटिंग लेंथ निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से करना है। आप चलते हैं कंटिन्यू एक्स्ट्रा टॉप बार, ठीक है। तो ये डिसकंटिन्यूस हुआ और एक कंटिन्यू हुआ, ठीक है। तो कंटिन्यू क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक मतलब इधर जो सरिया छोड़ना है उसको आपको इधर का जो एल होगा, जैसे कि 4 मीटर मेरा एल है, ठीक है 4 मीटर है, तो 4 मीटर में हम 0.25 से गुना करेंगे तो 1 मीटर आता है। तो हमको क्या करना है कि कलम के फेस से इधर मतलब ये कलम के फेस से इधर 1 मीटर छोड़ेंगे, ठीक है। मान के चलिए 1 मीटर इधर छोड़ दिए, ठीक है। और इधर क्या करना है कि इधर का स्पान मतलब एल जो भी है 5 मीटर है, तो उसको हम 0.25 से अगर गुना करेंगे कितना आता है, तो 0.25 से अगर गुना करते हैं तो होता है 1250 आएगा, ठीक है। तो 1250 हम इधर छोड़ेंगे, ठीक है 1250, ठीक है। और बाद बाकी मेरा कॉलम का जो साइज है, कॉलम का साइज कितना है, मान के चलिए मेरा 500 का कॉलम है, ठीक है 500 का है, तो 1250 और 1 मीटर जोड़ेंगे और ये 500 ऐड हो जाएगा कॉलम का साइज, ठीक है। तो इसको आप जोड़ेंगे, टोटल जोड़ दीजिए तो कितना आ जाता है 1250 और 1 मीटर, ठीक है। कितना आएगा 2250 और 500 2750। इसका कटिंग लेंथ निकल जाएगा मेरा कितना, ये 1250 + 500 + 1 मीटर। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो मेरा आ जाता है 2750। तो यही आपका कटिंग लेंथ हो गया, ठीक है। तो देख रहे हैं गाइस इस प्रकार से हम लोग बॉटम एक्स्ट्रा बार मतलब क्लियर स्पान के बीचों बीच डालना होता है, ठीक है। तो इसका नियम है छोड़ने का गाइस, ध्यान से देखिएगा समझिएगा, ठीक है। चाहे कहीं भी कोई भी अपार्टमेंट में जाएंगे तो आपको इंजीनियर के हिसाब से काम करना होगा। तो देखिए इसका नियम है यहाँ पे बॉटम एक्स्ट्रा बार का, यहाँ पर लिखा हुआ है 0.1 L2, यानी 0.1 लेना है एल का और कंटिन्यू साइड से 0.15 लेना है एल का, ठीक है। देख पा रहे हैं क्लियर लिखा हुआ है। तो गाइज आपको हम समझाना चाहूँगा, मान के चलिए मेरा 4 मीटर मेरा एल है, ठीक है
4 मीटर है तो किनारे साइड से कितना लेंगे, 4 मीटर अगर है, ठीक है, तो किनारे साइड से हमको 0.1 लेना है, ठीक है। तो 0.1 तो 0.1 अगर लेते हैं तो कितना आ जाता है मेरा, आ जाता है 400, ठीक है। 400 0.1 का मतलब हुआ 400 mm, ठीक है। तो 400 mm हमको लेना है कहाँ से, तो देखिए यहाँ कॉलम का बीचों बीच जो सेंटर है ना, वहाँ से, ठीक है। मान के चलिए यहाँ से, ठीक है, ये सेंटर है तो हमको यहाँ से हम टेप लगाएंगे, 400 जहाँ आएगा वहाँ तक मेरा ये मतलब बट्टम एक्स्ट्रा बार का फेस रहेगा, ठीक है। यहाँ से मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक ये 400, ठीक है। तो गाइस अब कंटिन्यू साइड से कितना छोड़ना है, देखिए एल जितना मेरा दिया हुआ है, मेरा 4 मीटर है, ठीक है, 4 मीटर है, तो इसको हम गुना करेंगे 0.15 से, कितना आता है मेरा 600 आएगा, 600 mm, ठीक है। तो 600 कहाँ छोड़ना, देखिए यहाँ पे एक कॉलम के बीचों बीच से जहाँ तक आपको 600 आएगा वहाँ तक आपका ये मेन बार का मतलब बट्टम एक्स्ट्रा बार का फेस रहेगा, ठीक है। तो कितना आ गया 600, यहाँ से यहाँ तक छोड़ेंगे, ठीक है। तो इसका कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, तो किनारे से 0.15 और कंटिन्यू साइड से 0.15, ठीक है। तो गाइस देखिए इसको अगर कैलकुलेशन करते हैं, देखिए किनारे साइड से आपको लेना है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 0.1 और कंटिन्यू साइड से 0.15, तो दोनों का अगर जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है मेरा 0.1 और 0.215 को गुना जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 0.25, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे, मेरा एल कितना है 4 मीटर, तो 4 मीटर को अगर गुना करते हैं तो कितना आ जाता है मेरा 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर आ गया, तो 1 मीटर जो है हम जितना मेरा एल है उसमें घटा देंगे, ठीक है। तो 1 मीटर तो घटा देंगे, मैं 4 मीटर में घटा देंगे 1 मीटर को, कितना बचेगा मेरा 3 मीटर, मतलब 3 मीटर, ठीक है। तो मेरा यहाँ से यहाँ तक का जो कटिंग लेंथ निकल जाएगा मेरा, कितना निकल जाएगा 3 मीटर, ठीक है, मतलब 3000 mm यानी कि 3 मीटर हुआ, ठीक है। तो गाइज इस प्रकार से बट्टम एक्स्ट्रा बार का और टॉप एक्स्ट्रा बार का कैलकुलेशन किया जाता है। गाइज ड्राइंग के हिसाब से इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन निकाल करके आपको एक्सप्लेन किया, समझाया, ठीक है। तो गाइज इस प्रकार से सेक्शन दिया हुआ रहता है, इस सेक्शन के हिसाब से पूरा जितना भी ड्राइंग में जो बीम दिया हुआ है सब ड्राइंग का नियम इसी सेक्शंस को देख करके फॉलो करना है, ठीक है।